आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां स्पीड ही सब कुछ है। मेरे पास 1,00,000 रुपए रेडी है कैश राइट हियर। अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो एक रूल बेस्ड डेटा ड्रिवन फंड है वो मेरे 5 ब्रूटल फिल्टर्स को पास कर लेता है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब तो इस वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि क्या मैं इस पूरे 1,00,000 रुपए की एसआईपी करता हूं, लमसम करता हूं या छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करता हूं। और अगर ये फेल हो गया तो मैं एक्सपोज करूंगा वो सारे हिडन रिस्क जिनके बारे में कोई नहीं बताता। तो दोस्तों 5 फिल्टर, एक फंड, 1,00,000 एट स्टेक। लेट्स सी मोमेंटम हॉर्स है या सिर्फ हाइप है। आइए पहले समझते हैं मोमेंटम फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। देखिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग ना काफी सिंपल लगती है पर लेकिन काफी डेंजरस भी हो सकती है। ये फंडा कहता है जो स्टॉक जीत रहा है उसी को जीतने दो, यानी जो घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है उसी पे बेट करते रहो। मतलब मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स को पिक करो, उनको तब तक होल्ड करो जब तक उनका ट्रेंड उनका फ्रेंड नहीं रहता, उनका ट्रेंड बेंड हो जाता है। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 एग्जैक्टली यही करता है। 500 बड़े इंडियन बिजनेसेस जिसमें से 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप में से ये इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स रिटर्न। और इसमें वो उनकी वॉलेटिलिटी को और रिस्क को एडजस्ट कर देता है। ये एक हाई स्पीड इंडेक्स है और हर 6 महीने में एक बार रीबैलेंस करता है ताकि जो सिस्टम है वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो दोस्तों इसमें ना ही कोई इमोशन है, ना ही कोई गेसवर्क है, सिर्फ लॉजिक है और डेटा का धमाका है। तो दोस्तों अब आते हैं असली टेस्ट पे। मैं करने जा रहा हूं 5 ब्रूटल फिल्टर्स के साथ एक लाइव स्कोर कार्ड टेस्ट। पहला है इंडेक्स क्वालिटी, क्या सिस्टम ट्रूली स्मार्ट है। सेकंड है कॉस्ट, ये कितना एफिशिएंट फॉर्मूला है। थर्ड है वॉलेटिलिटी, स्पीड में स्टेबिलिटी भी है या सिर्फ ड्रामा है। चौथा है बेंचमार्क कंपैरिजन, क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और पांचवा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर फिट, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला फंड और ये वाला इंडेक्स सूटेबल होगा। अभी स्कोर कार्ड है 0। आइए देखते हैं कि हर फिल्टर लगाने के बाद स्कोर कार्ड में क्या बदलाव आता है। अब फिल्टर नंबर 1 लगाते हैं। सबसे पहले आता है इंडेक्स की क्वालिटी। यह इंडेक्स बना है मोमेंटम स्कोर के ऊपर जिसमें हर स्टॉक का 6 या 12 महीने का परफॉर्मेंस जो है उसके रिटर्न्स के हिसाब से ये इंडेक्स चेक होता है। और फिर हर स्टॉक को वेट मिलता है, वो भी ऐसे रैंडमली नहीं मिलता बट बेस्ड ऑन इट्स मोमेंटम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। हर 6 महीने में जून और दिसंबर में ये रीबैलेंस होता है। मतलब आउटडेटेड ट्रेंड को सिस्टम खुद ही किक आउट कर देता है और नए विनर्स को लेके आ जाता है। दैट्स नॉट ऑल, इसमें कोई फंड मैनेजर का मूड नहीं है, सिर्फ डेटा का डिसिप्लिन है और रूल बुक है। यह है मशीन का ब्रेन और ब्रेन बहुत शार्प है। तो अगर मुझे इसको एक स्कोर देना पड़े तो मैं कहूंगा कि ये 9.5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ये एक फंड मैनेजर के बायसेस को हटा देता है और एक सिस्टम और रूल ड्रिवन बेसिस पे जो है स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, वो भी देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में से। अब फिल्टर नंबर 2 है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की, क्योंकि मोमेंटम सुन के ना लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, पर मेरी एक बात समझो, ये एक पैसिव फैक्टर फंड है। मतलब कोई फैंसी फंड मैनेजर नहीं बैठा है, कोई अननेसेसरी ह्यूमन जजमेंट नहीं है। इस ETF का अगर आप एक्सपेंस रेशियो स्क्रीन पे देखें तो ये 0.41% है। और यहीं आप देखते हैं कि कई स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स और मोमेंटम फंड्स भी करीबन 0.7% से लेके 1.5% तक की फीस के होते हैं। अगर आप इसको 10 साल तक कंपाउंड करते रहेंगे तो ये 0.6% का डिफरेंस आपको हो सकता है टोटल में 10% से भी ज्यादा का एडिशनल रिटर्न्स लाके दे दे। यानी कि ये स्मार्ट तरीके की कंपाउंडिंग है क्योंकि इसमें पैसिव इंडेक्स है, इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है। और इसीलिए मैं इस पैरामीटर पे इस फंड को 10 आउट ऑफ 10 देता हूं। अब आते हैं फिल्टर 3 पे, वॉलेटिलिटी और रिस्क। मोमेंटम का मतलब पता है क्या है? स्पीड विथ थ्रिल, बट थ्रिल के साथ कभी कभी रिस्क भी आ जाता है। और कहते हैं ना, कभी स्पीड कैन थ्रिल बट ऑल्सो किल। 2020 के क्रैश में ये इंडेक्स 34% से भी ज्यादा गिर गया था, पर अचानक से जैसे ही मोमेंटम आया तो 70% से ज्यादा रिबाउंड भी हो गया। मतलब जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से ये उड़ गया। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये निफ्टी 500 का इंडेक्स है। निफ्टी 500 का इंडेक्स में अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो 14.41, 14.56 और 22.12 है। पर यहीं अगर मैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को कंपेयर करूं तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 14 की जगह 22 हो जाता है। पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 500 का स्टैंडर्ड डिविएशन है 22.12 और फैक्टर फंड का है 22.56। तो गाइस शॉर्ट टर्म में तो ये फंड रोलर कोस्टर लग सकता है,
आपको बहुत टेंशन भी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग का एक जेट इंजन भी बन सकता है। और यहां पे मेरा वर्डिक्ट है कि ये पार्शियल पास होता है विद अ स्कोर ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10। देखिए अभी तक 3 पैरामीटर्स हो चुके हैं और टोटल स्कोर बन चुका है 28 आउट ऑफ 50। अब फिल्टर 4 आता है बेंचमार्क से कंपैरिजन। देखिए दोस्तों, ये जो मोमेंटम फंड है ना, ये बेंचमार्क इसका जो है वो है निफ्टी 500, जो बेस इंडेक्स है वो है निफ्टी 500। अब निफ्टी 500 से हम इसको कंपेयर करेंगे अलग अलग ड्यूरेशंस पे। अगर हम निफ्टी 500 को देखें तो इसने सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है 12.38% पर एनम का, 12.38% पर एनम सिंस इंसेप्शन। पर यहीं अगर हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को देखें तो उसने रिटर्न दिया है 22.2% पर एनम सिंस इंसेप्शन। अब 20 साल में इसने करीबन सालाना 10% का ज्यादा रिटर्न दिया है। क्या ये बात छोटी सी लगती है आपको? आइए देखते हैं कितना बड़ा गैप बना सकता है ये। हम यहां पे एक स्टेप अप कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें निवेश किए होते 20 साल पहले और इसने आपको 12.4% का रिटर्न दिया है जो हमने देखा है, तो आपका 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो बन जाता 10,35,920। अब आइए देखते हैं ये 10% जो ज्यादा मिला है हमारे को 22.2%, उससे ये 1 लाख का जो 10 लाख हुआ था वो कितना हो जाता है। तो मैं यहां पे इस 12.4 को 22.2 कर देता हूं और जैसे ही मैं इसको 22.2 करता हूं तो आंसर आता है 1 लाख का बन गया 55,13,000, यानी कि आपको 45 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है अगर आपने इसको 20 साल होल्ड किया होता और 20 साल में इसने आपको 10% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दिया है। अगर आप 5 साल के होराइजन में देखें तो निफ्टी 500 ने 20.71% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, पर वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 25.78% का रिटर्न दिया है, यानी यहां भी हर साल 5.78% का रिटर्न ज्यादा है। पर अगर आप 1 साल के होराइजन पे आए तो 1 साल में निफ्टी 500 ने -5% का रिटर्न दिया है, जहां पे मोमेंटम ने -20% का रिटर्न दिया है। और यहीं पे इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि ये फंड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म में ये फंड जो है वो खतरनाक वॉलेटाइल रहता है। तो इस पर्टिकुलर फिल्टर पे इस फंड को मिलेंगे 9 आउट ऑफ 10, यानी कि अब टोटल स्कोरबोर्ड हो चुका है 37 आउट ऑफ 50। दोस्तों, अपने फंड को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी अल्फा ज्यादा मिल जाए तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिजल्ट हो जाएगा। और यही मैं सिखाता हूं अपनी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास में हम सीखते हैं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है, और एक म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज तक इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास को 40,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि कैसे वो भी अपने लिए राइट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर सके। अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है, पर जैसे ही वो ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब फाइनली समझते हैं फिल्टर 5 में कि कौन से इन्वेस्टर के लिए फिट है। क्या ये फंड आपके लिए सही है? अगर आपको हर महीने रिजल्ट चाहिए तो सॉरी भाई, ये फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा लाल यानी नेगेटिव नहीं देख सकते तो दिस फंड इज नॉट फॉर यू। अगर आप 7-8 साल से कम का होराइजन देख रहे हैं तो माय फ्रेंड, दिस फंड इज नॉट फॉर यू। मोमेंटम वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर दोज हु बिलीव इन डेटा, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये 7 से 10 साल का कंपाउंडिंग इंजन बन सकता है जो पोर्टफोलियो में एक सैटेलाइट एलोकेशन डिजर्व करता है। आप पूरे पोर्टफोलियो को मोमेंटम फंड में नहीं डाल सकते, 5 से 10% या मैक्सिमम 20% को ही आप इन तरह के फंड्स में डाल सकते हो, क्योंकि ये फंड कभी कभी हीरो बनेगा और बहुत टाइम जीरो भी बनेगा, पर फाइनली एवरेज में लंबे समय में आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहां पे मैं इस फंड को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो गाइस, फाइनल स्कोरबोर्ड हो चुका है 46 आउट ऑफ 50। तो भाई, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने प्रूव कर दिया कि स्पीड भी हो सकती है और सेफ्टी भी हो सकती है अगर सिस्टम के साथ चले और लॉन्ग टर्म चले। तो इस फंड के एडवांटेजेस हैं कि ये लो कॉस्ट फंड है, इसमें सिस्टमैटिक रीबैलेंसिंग है और क्लियर रूल सेट है। ये है इंडिया का मोमेंटम फंड मॉन्स्टर। तो ये फैक्टर इंडेक्स एकदम रॉकी भाई की तरह बन सकता है। जब सक्सेसफुल होंगे तो बहुत होंगे, जब नहीं होंगे तो टोटली गिर जाएंगे। पर वेट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? नॉट सो फास्ट। मोमेंटम के सबसे बड़ा रिस्क होता है मोमेंटम। जब ट्रेंड पलट जाता है ना तो फंड भी पलट जाता है। मतलब अगर मार्केट साइडवेज चला गया ना तो ये इंडेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इसमें हाई बाइंग हो सकती है और लो सेलिंग हो सकती है। और एक चीज ध्यान रखना है, रीबैलेंसिंग के टाइम पर थोड़ा टर्नओवर ज्यादा होने वाला है, तो इस पर्टिकुलर फंड में चर्निंग भी चलती रहती है। पर याद रखना, जब ट्रेंड वापस आता है ना तो एक ही बार में पिछले सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाता है। मोमेंटम फंड वापस सबसे पहले दौड़ता है जैसे ही मार्केट दौड़ना चालू करती है। गाइस, मार्केट में ना सबसे बड़ा एज होता है डिसिप्लिन विदाउट ड्रामा, और ये फंड वही करता है।
फैक्टर पे फेथ रखो, क्योंकि ये मोमेंटम फंड हॉर्स जरूर बन सकता है, सिर्फ हाइप नहीं है। तो और फाइनली अब देखते हैं क्या मैं ये पूरा 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करूंगा, सिप करूंगा या लमसम करूंगा। तो बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स, बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट, इस समय पे मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा सिर्फ 25,000 रुपीज, और वो भी लमसम के फॉर्म में एक ही बार इन्वेस्ट करूंगा और रखे रहूंगा अगले 15 से 20 साल के लिए। तो आइए चलते हैं, लाइव इन्वेस्ट करते हैं आपके सामने इस पर्टिकुलर मोमेंटम फंड के ETF पे। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट पे आ चुका हूं, और ये मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का ETF है जो मैं खरीद सकता हूं। इस टाइम पे वो 52 रुपीज का चल रहा है, मार्केट्स ओपन है, मैं यहां बाय ऑर्डर प्रेस करता हूं, बाय करता हूं, और मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है करीबन 25,000 रुपए का। तो मुझे 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, 50 रुपीज का है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 500 यूनिट्स इन्वेस्ट करने होंगे। तो जैसे मैं ये बाय ऑर्डर पे आता हूं तो मुझे देखना है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं या मैं MTF के माध्यम से करना चाहता हूं या इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं। तो भाई मैं तो इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म। तो जैसे मैं यहां 500 यूनिट्स डालता हूं, एक यूनिट 52 रुपीज का है, तो ये बन जाता है 26,000 रुपीज। अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल कैश है 1 लाख, जैसे मैंने कहा था कि भाई 1 लाख ही आपको दिखा रहा था, बट मेरे अकाउंट में भी 1 लाख रुपीज रखे हुए थे। और क्योंकि मेरे को ज्यादा सोचना नहीं है, मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको मार्केट पे खरीदूंगा, मैं कोई लिमिट प्राइस नहीं डालूंगा। और आपके सामने इंस्टेंटली बाय हो चुका है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का ETF जो मोतीलाल का आता है, और मैंने करीबन 500 यूनिट्स खरीदे हैं जो 50 रुपीज का एक यूनिट है। यहां मैं अब आऊंगा तो मेरे पोजीशंस पे ये दिखेगा कि मैंने खरीद लिया है, और खरीदते ही 1 पैसे का प्रॉफिट भी हो गया है। चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लंबे समय में ओवर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स ये मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और अगर इसने मुझे 10 to 15 टाइम्स का रिटर्न दे दिया तो मेरे ये 25,000 बन सकते हैं करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। तो अब आप क्या करेंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरीके का ये 1 लाख चैलेंज और किस फंड पे बनाऊं, मुझे ढेर सारी रिक्वेस्ट करना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बना के लेके आ सकूं। अमेजिंग, आपको इस तरीके का चैलेंज पसंद आया कि नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये नया एक्सपेरिमेंट किया है हम लोगों ने भी। और हां, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करना है, सिलेक्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फॉर्म भरते ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि जैसे वो ग्रुप फुल हो जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। मिलता हूं आपसे मास्टर क्लास और अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।